जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम हैं आस्था स्थली वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में, जहां रखी हुई है भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह की पवित्र शिला। वृंदावन की रज रज में कृष्ण की लीलाएं व्याप्त हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला का गवाह है राधा दामोदर मंदिर। यह मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से तो बहुत भव्य नहीं है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। राधा दामोदर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है, वह रूप गोस्वामी जी ने पूजा अर्चना और सेवा करने के लिए अपने शिष्य जीव गोस्वामी को दी थी। जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना सन 1542 में माघ शुक्ल दशमी को की थी। मंदिर के केंद्र में कृष्ण की पटरानी राधा जी हैं और दाएं हैं ललिता सखी। मुगल काल में औरंगजेब के आतंक से राधा दामोदर की प्रतिमा जयपुर में स्थानांतरित कर दी गई थी। सन 1739 में उन्हें फिर से वृंदावन में स्थापित किया गया। मंदिर में विभिन्न गोस्वामियों की आराध्य राधा कृष्ण की कई प्रतिमाएं हैं। साथ ही रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधियां भी हैं। यहाँ इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद स्वामी जी की भी कुटिया है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक गौशाला है। मंदिर में शिला की बहुत मान्यता है। इसे गिरिराज चरण शिला कहा जाता है। बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर 1516 में रूप गोस्वामी जी वृंदावन आए थे और सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे। वृद्ध हो जाने पर उन्हें विशाल कष्ट होता था, इसलिए उन्हें गोवर्धन परिक्रमा में कष्ट ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं दर्शन दिए और उन्हें यह शिला दी। इस शिला पर जैसे ही उन्होंने अपने चरण लिखे, यह शिला मोम की तरह पिघल गई और इस शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरण, गौचारण की लाठी, उनकी बांसुरी तथा गाय के खुर के निशान भी इस शिला पर बन गए और तब भगवान श्री कृष्ण ने इस शिला को उन्हें दे दिया और कहा, अब से तुम इसी की परिक्रमा कर लिया करना। तो ये 4 गोस्वामी की 4 ठाकुर जी हैं एवं विशेष दर्शन है गिरिराज जी गोवर्धन जी की शिला। ये शिला भगवान जी ने सनातन गोस्वामी जी को दिया, क्योंकि उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल चलकर गिरि गोवर्धन परिक्रमा करना डेली। 7 कोस जाना, 7 कोस आना, 7 कोस की परिक्रमा करना, तब वृंदावन धाम में आकर जल ग्रहण करते थे। तो भगवान जी ने कृपा करके उनको ये गोवर्धन शिला दी। उसमें 4 चरण दिया। पहला दिया अपना दाहिना चरण, आप दर्शन करेंगे, ये पूरा भगवान जी का दाहिना चरण है। ऊपर देखिए अंगूठे उंगलियां हैं, एड़ी है, ये पूरा दाहिना चरण है। नीचे ये गाय का पूरा गौ माता का चरण है। एक लकुटी है लाठी, एक है बंसी। यही 4 चिन्ह देकर बोले, इसको ले जाकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर मंदिर की 4 बार परिक्रमा देने से गिरि गोवर्धन परिक्रमा होती। बोलो गिरिराज महाराज की। श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा दामोदर मंदिर श्री धाम वृंदावन के जो प्राचीन सप्त देवालय है, उनमें से प्रमुख देवालय है राधा दामोदर। इसकी स्थापना श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा सन 1542 में की गई। श्री जीव गोस्वामी जी, जिनके गुरु थे श्री रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी ने स्वयं राधा दामोदर को प्रकट करके जीव गोस्वामी जी को दिया था। जीव गोस्वामी जी ने इस मंदिर की स्थापना करी थी। इस मंदिर में आपको दर्शन करेंगे 4 श्री विग्रह हैं। एक है राधा दामोदर, जिनकी स्थापना श्री जीव गोस्वामी जी ने किया है। एक है राधा माधव,
जिनको श्री जयदेव गोस्वामी ने प्रकट किया था। एक है राधा वृंदावन चंद्र, जिनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रकट किया था। और सबसे छोटे विग्रह है राधा क्षण, जिनको राधा क्षण बिहारी भी बोलते हैं, वो श्री भुवन गोस्वामी जी ने ठाकुर हैं। इस प्रकार 4 संतों के 4 श्री विग्रह यहाँ विराजमान है। इसके साथ साथ जो और एक प्रमुख दर्शन है वो है गिरिराज चरण। यहाँ पर संत हुए थे सनातन गोस्वामी। उनका नित्य नियम था वृंदावन से पैदल जाकर गोवर्धन की परिक्रमा देना, 7 कोस जाना, 7 कोस आना और 7 कोस की परिक्रमा देकर ही वो जल ग्रहण करते थे, अन्यथा वो जल भी नहीं पीते। तो सारा जीवन इस कठोर तप को उन्होंने किया। तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गिरिराज जी में उनको दर्शन दिए। अब बोले, हे सनातन, अब आपको कठिन परिश्रम नहीं करना है, ये गिरिराज जी की शिला मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ले जाओ राधा दामोदर मंदिर में रखो। इसी मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से संपूर्ण गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी गोवर्धन से वो गिरिराज जी की शिला लेकर आए, राधा दामोदर मंदिर में स्थापना की। उस शिला में देखिए 4 दर्शन है। शिला एक है, दर्शनों में 4 मिलेंगे। एक है भगवान श्री कृष्ण जी का दाहिना चरण चिन्ह का निशान, इसके साथ गौ माता का खुर और साथ में भगवान की बंसी और उनकी गाय चराने की लाठी। यही चारों चिन्ह भगवान श्री कृष्ण जी ने सनातन गोस्वामी को दिया। इसके साथ अब आप वृंदावन के मंदिर की परिक्रमा देंगे तो यहाँ पे आपको संतों की समाधि मिलेगी, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर जो है ये संतों का भजन स्थली है। तो सबसे पहले जीव गोस्वामी जी की समाधि है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि है, रूप गोस्वामी जी की समाधि है, भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि है, जयदेव गोस्वामी की समाधि है। इस प्रकार इन संतों की यहाँ बड़ी समाधि है। इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा इस्कॉन के संस्थापक ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने इसी मंदिर में तपस्या किया है 1959 से 65 तक। इसी राधा दामोदर मंदिर के कमरों में रहे और साधना किया, श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद किया और तत्पश्चात विदेश में गए और फिर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। तो इस प्रकार आप सोचिए कि जो स्थल है, ये स्थल ऐसा नहीं, ये भजन स्थल है, तपोभूमि है। तो यहाँ आप जब आएंगे तो इसकी जो तप है ना, वो आपके यहाँ आने से आपको अपने आप स्वतः ही अनुभूति हो जाएगी कि भगवान की कृपा कैसे होती है। राधा दामोदर के दर्शन और राधा दामोदर की परिक्रमा से आप समझ सकते हैं। राधे राधे। दर्शकों, आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दबा दें घंटी वाला बटन भी, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।